साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय, सतगुरु कवीशा महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, बाबा लतीफ शाह महाराज की जय और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। और आज फिर आपके सामने बाबा हरदेव जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है कि प्रवान कीजिएगा। जीवन भर तो गुरसिक केवल सीखता ही रहता है, सब कुछ मैंने सीख लिया है, ये ना गुरसिक कहता है। जब गुरु सिख सतगुरु के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देता है तो उसका जीवन उसी क्षण से गुरु के हाथों में आ जाता है। फिर उसे जो कार्य करने होते हैं वो अपने हिसाब से नहीं, वो सतगुरु के हिसाब से ही उसे करने होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सिख जो है वो गुरु के चरणों में किस लिए आया है? सीखने ही तो आया है ना। और क्या सीखने आया है? ये सांसारिक ज्ञान सीखने आया नहीं। यहां पे जो बात हो रही है ना वो आध्यात्मिक बात हो रही है। तो आप सांसारिक चीजों को मत लीजिएगा। अध्यात्म सांसारिक दुनिया से अलग ही है। आध्यात्मिक दुनिया अलग ही है। सांसारिक दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं। तो जब गुरु सिख सतगुरु के चरणों में आता है तो वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए आता है, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आता है, उस निराकार में अपने अस्तित्व को जानने के लिए आता है। किस प्रकार मैं भी निराकार में ही हूं और मैं इस निराकार का ही अंश हूं। किस प्रकार? तो जब गुरु सिख अपने आप को न्यौछावर करेगा सतगुरु के चरणों में, तभी उसे इसका बोध हो पाएगा। क्योंकि जब तक गुरु वचनों पर नहीं चलेगा तब तक उसका अहम भी नहीं कटेगा। इसीलिए कहा गया कि जीवन भर तो गुरु सिख केवल सीखता ही रहता है। वो जीवन भर सीखता रहता है, कभी वो अपने आप को पूर्ण नहीं कहता। चाहे गुरु सिख को पूर्ण ज्ञान ही क्यों ना हो जाए, वो उस परम तत्व को जान ही क्यों ना ले, उस परम सत्ता को जान ही क्यों ना ले, उस निराकार से उसका साक्षात्कार ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी वो सीखता ही रहता है। सब कुछ मैंने सीख लिया है, ये ना गुरु सिख कहता है। गुरु सिख कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे तो सब पता चल गया, मैंने सब सीख लिया है और अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मिल गया है, तो मैं महान हो गया हूं अब इस दुनिया में, मैं जान चुका हूं परमात्मा को, मैंने तो बस निराकार को साक्षात्कार कर लिया है और अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा कहता है ना, उसी क्षण जो भी उसने प्राप्त किया है वो सब उसी क्षण समाप्त हो जाता है। जहां पर घमंड आया, जहां पर ईर्ष्या आई, जहां पर द्वेष आए, वहीं पर ज्ञान क्षीण हो जाता है। उनके आते ही वो क्षीण हो जाता है।
क्योंकि आपकी जो छवि इतने टाइम से जो बनी होगी, उसी समय वो सारी छवि खत्म हो जाती है। तो कभी भी गुरु सिख जो होगा वो ये नहीं कहेगा कि मैंने सीख लिया, मैं पा गया। नहीं, वो हमेशा यही कहेगा कि अभी मैं सीख ही रहा हूँ। बेशक वो पा जाएगा, लेकिन उसमें वो घमंड वाला रुतबा नहीं आएगा, मैं पा गया। हाँ, कहेगा वो जरूर कि मैं पा गया, है ना, लेकिन वो घमंड वाली बात नहीं आएगी कि मैं पा गया, अब मुझे आगे कोई जरूरत नहीं है भाई सीखने की, पाने की। नहीं, इल्म का हो या ताकत का, करता है अभिमान नहीं। वाह, उसे किसी चीज की अभिमान नहीं रहता, किसी भी चीज का। हम अपने इस अभिमान को ही काटने के लिए सतगुरु के चरणों में जाते हैं। अपने आप को सुधारने के लिए सतगुरु के चरणों में जाते हैं। जब इस दीन दुनिया से, इस सांसारिक जीवन से मनुष्य परेशान हो जाता है, उसके बाद वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है कि जहां पर उसको परम शांति का आभास हो, परम शांति का आभास हो, जहां पर उसे परम शांति का आभास हो, परम शांति मिले। तभी तो ये दुनिया में जो भटक रहे हैं लोग, आखिरकार कहां पर आते हैं? प्रभु के चरणों में। कोई साकार रूप में पूजता है तो कोई निराकार रूप में पूजता है, कोई सगुण भक्ति करता है तो कोई निर्गुण भक्ति करता है, लेकिन करता जरूर है। किंचित भर भी मन में अपने गुरु सिख रखता मान नहीं। किसी प्रकार का मान नहीं होता है गुरु सिख के मन में, किसी प्रकार का मान नहीं। वो तो जब उसे परम ज्ञान हो जाता है तो वो इस दुनिया की जितनी भी ये चीजें हैं, माया, जो भी आंख से दिख रहा है वो सब माया है, सब कुछ माया। यहाँ पे सिर्फ माया का मतलब किसी स्त्री से ही मत लेना या पैसे से ही मत लेना। जो भी चीज़ हमारे आसपास में हमें दिख रही है वो सब माया है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। जब गुरु सिख परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब इस मोह माया से वो क्या होता है? विरक्त हो जाता है। मतलब फिर वो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इस माया को देखता है। पहले वो सांसारिक दृष्टि से देख रहा था, देख वो तब भी रहा था, लेकिन दृष्टि कौन सी थी? सांसारिक। अब जो दृष्टि होगी उसकी क्या होगी? आध्यात्मिक। ये कहां से हुई? सतगुरु के चरणों में आने के पश्चात उन्होंने उन्हें पूर्ण ज्ञान दिया कि जिसको तुम सब कुछ अपना समझ रहे हो, अपना नहीं, वो पराया है, लेकिन उसमें ही तुम्हें रहना है और उसका यूज तुम्हें करना भी है। तो किस प्रकार करना है ना? तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। सिंपल सी बात है, हकीकत है। तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा, तो ये तो सब तेरा ही है, तो मैं तेरे को ही सौंप दूंगा ना। कहने का मतलब मान नहीं आएगा। अगर मेरे पास ज्यादा आ रहा है, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको कहीं ना कहीं दान दूंगा, किसी ऐसे बेसहारे का सहारा बनूंगा कि जिसके पास नहीं होगा, है ना। मतलब मेरे पास तो इतना आ रहा है कि मेरा पेट भर रहा है ना, और मेरे बच्चों का पेट भर रहा है, और अपना घर के जो बाकी खर्चे वो भी हो रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो डेफिनेटली मैं क्या करेंगे कि जो दूसरा होगा उसकी कुछ ना कुछ मदद कर देंगे किसी तरह भी। ये गुरु सिख के अंदर होता है, और घमंड नहीं करता वो इस चीज़ का कभी भी। या कहीं गीत नहीं गाता कि मैंने उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया। नहीं, भगवान भी तो हमें इतनी चीज दे रहा है। ये सब जो जितनी भी है ये माया जो हम आंखों से देख रहे हैं, क्या एक भी चीज किसी ने उगाई है?
अगर मैं बोली इस अमरूद के पेड़ को कि ये पेड़ तो मैंने उगाया, मैं मेरा है, अबे एक क्या अमरूद का बीज तुमने बनाया? इस धरती पे तुमने पहला बीज डाला? अरे वो तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब तुम्हें स्वाद में अच्छा लगा कि हाँ यार खाने लायक है तो खा लेते हैं। अगर खाते ही मर जाते तो फिर खाते क्या? नहीं खाते ना। लेकिन अच्छा लगा और पता चला कि स्वाद भी है और खाने से हमें एनर्जी भी मिल रही है और कई चीज़ों की हमारी पूर्ति हो रही है। लो भैया खाना शुरू कर दो, और तब से खाते रहे सब। ऐसी तो सारी चीज़ें हैं। एक भी चीज़ बता दे जो इंसान की मेरा हक है, इस पे मैंने बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया। सब उसकी बनाई हुई चीज़ों पे तुम अपना प्रभुत्व जमा रहे हो, और यही तो गलत है। आज इस समय जो दुनिया की हालत हो रखी है ना, हर एक इंसान की हालत, मानव की हालत इतनी बुरी हो रखी है ना, क्योंकि उसने पिछले जो 30-40 साल जो गुजारे ना, तो वो सिर्फ मोह माया में गुजारे, माया इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में, घर बनाने में, करने में। लेकिन प्रकृति का ऐसा प्रकोप आया कि सब कुछ छीन लिया। अब उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया, तो वो एक दूसरे मानव पे क्या कर रहा है? थोप रहा है अपनी चीज़ों को, है ना, कि तू मेरी चीज़ मेरा पूरा कर। हाँ भाई किराया नहीं आए, किराया दो। अब जिसके पास होगा ही नहीं वो कहाँ से देगा? तो ज़बरदस्ती थोपो, है ना। जो लोग गांव में चले गए तो बीवी के पीछे पड़ गए, भैया दहेज लाओ, मांगो अपने घर वालों से, नहीं मांग रहे उनको जला दो। क्या हुआ? ये बुद्धि क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई है। अगर थोड़ा सा भी गुरु चरणों में लगाते, सतगुरु के चरणों में लगाते, सत्संग में लगाते, सुमिरन में लगाते, अध्यात्म की तरफ आते, तो पता चलता ना इन सारी चीज़ों का। लेकिन अध्यात्म तो सुना भी नहीं होगा कई लोगों ने, और अध्यात्म का आ भी पता नहीं होगा कई को तो। और अगर हो, और कहने को पता क्या कहते हैं? अरे अध्यात्म की बात करते हो, हमने तो जाके भी छोड़ ले वो बाबा, अरे वो बाबा। ज्ञान ही गुरु होता है, ये बात ध्यान रख लेना। आप किसी बाबा को मत तोलिए कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, वो तो ये निकले, वो तो वो निकले। नहीं, ज्ञान ही गुरु होता है। अगर कोई आपके मैथ के टीचर हैं और बाहर वो शराब पीते हैं या कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हैं, तो आप उनकी वो चीज़ देखते हैं, या उनके जो वो पढ़ाते हैं आपको वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन उनकी ही बदौलत आपने पढ़ा और 100% नंबर आ गया आपके मैथ में। सबके 40 बच्चे 40 के 40 पास हो गए, 100% नंबर। तो कौन गुरु हुआ? ज्ञान ही गुरु हुआ ना। उन्होंने तुम्हें क्या दिया? ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? मैथ का। और तुमने क्या किया? वो पढ़ा, समझा है ना उन्होंने। और उस ज्ञान के बलबूते पे तुम क्या हुए? अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, अगर वो चीज देखोगे तो फिर ये चीज आप उनसे नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और यही हम करते हैं, अपने अंदर की जो बुराइयां उनको हमें दूर नहीं करते, और सामने वाले की जो बुराइयां, ओ उसके अंदर तो ये बुराई है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, वो तो ऐसा है, वो तो तैसा है। लेकिन ये तो देखो यार, अगर वो बोल रहा है तो वो कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, उसके अंतरात्मा में क्या ऐसी चीज़ समा गई है कि जिसके कारण वो ये सब बोल रहा है। उसे क्या मिल गया है कि जिसके कारण उसकी जुबान ऐसी हो गई, उसकी वाणी ऐसी हो गई है? क्या? क्योंकि उस चीज में कभी रहे ही नहीं ना वो लोग, इसलिए कहा जाते हैं सीधे गलतियों को पकड़ो, अच्छाई को नहीं। तो इसी प्रकार जो गुरु सिख होता है ना, वो कभी मान नहीं करता, धारण करता है जीवन में जो भी गुरु सिखाता है। गुरु की वाणी को वो धारण करता है, जो गुरु कहता है उसको वो मानता है, गुरु के वचनों पर वो चलता है। उस मार्ग पर गुरु सिख चलता जिस पर गुरु चलाता है, उस मार्ग पर गुरु सिख चलता जिस पर गुरु चलाता है।
जिस मार्ग पर गुरु कहता है शिष्य उसी मार्ग पे चलता है। गुरु कहे दिन को रात तो वो भी रात मानता है, गुरु कहे रात को दिन तो वो भी दिन मानता है। अब कई लोग बोलेंगे कि इतना बेवकूफ़ हो जाता है शिष्य कि गुरु बोल दे कि दिन को रात बोल देगा तो वो भी मान लेता है। ये समझाने के लिए आपको बोला गया है कि इतना विश्वास करता है वो गुरु पर कि जो गुरु कहेगा वही वो करेगा, है ना। अरे बोलते हैं ना, स्कूल में भी आपको बोला होगा कई बार कि बेटा सूरज की तरह चमकना है, तो क्या आप आसमान में चले गए सीधे कि हाँ जहाँ पर सूरज है वहाँ पे जाके मैं एक काम करूँगा, अपने पे आग लगा दूंगा और फिर चमकूंगा? नहीं किया ना वैसे। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी कहा गया है ना, समझाने के लिए आपको कि जो गुरु सिख है वो गुरु के वचनों पर ही चलता है। और गुरु इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने शिष्य को गलत राह दिखाएगा, है ना, क्योंकि गुरु ने भी तो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वही जो ज्ञान वो आगे बांट रहा है, तो कैसे गलत राह दिखा देगा। और गुरु सिख का ये फर्ज बनता है कि वो गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर ही चले और चलते चलते अपने अंदर की जो आत्मा में ज्योति है, ये ज्योति, आत्मा ज्योति, इसको प्रज्वलित करे। सवाल जवाब करे गुरु से कि क्या है यह आत्मा, क्या है ये परमात्मा, क्या है ये जीवन, क्यों हम इतना बेचैन हैं, क्यों भटकते हैं, किस लिए। सवाल करो ना, यही तो मेन सवाल है ना। आपको अपने आप को मुक्त करना है तो मुक्त करने के लिए वही सवाल पूछना पड़ेगा ना कि जिनसे हम मुक्त हो सकेंगे। पैसे कमाना तो मुक्ति नहीं है, उसमें तो हम और फंसते जाएंगे, है ना। अगर मेरे पास अब 1 लाख रुपए आए तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, उसको रखे तो नहीं रहूँगा। तो मेरा दिमाग 10 जगह चलेगा, हाँ यार वो ले लेता, मैं गाड़ी ले लेता, वो ले लेता, ये ले लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं मुक्ति का मतलब तो ये है ना कि बिल्कुल आ गया, अब शांत हो गया बिल्कुल, हाँ पैसे आ गए, मैं मुक्त हो गया। लेकिन मेरी मुक्ति तो क्या बोलते हैं उसको, असंतुष्टि में बदल गई। अब मैं और सोचने लगा गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, फिर हाँ पेट्रोल डलवाना पड़ेगा डेली, ये करना पड़ेगा, फिर ये जाना पड़ेगा, फिर हाँ जरा ये पैसा कहाँ लगा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, 10 चीज़ें और गिन जाएंगी, है ना। अगर यही करना है तो मरने के बाद भी इंसान यही करे ना। लेकिन क्यों मरने के बाद वो शांत क्यों हो जाता है, क्यों नहीं करता, उल्टा उसको जला के आ जाते हैं, ले जा स्वाहा हो गया। तो अरे यार उसकी सारी चीज़ें तो ये छूट गई, उसकी गाड़ी भी छूट गई, वो पेट्रोल भी डलवाना था, और वो जो 50,000 रुपये बचे हुए थे वो भी छूट गए। तो क्या है मुक्ति, वही तो जानना है गुरु से। अब वो कब जानेगा, जब गुरु के वचनों पर वो चलेगा, तभी तो गुरु उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। गुरु देख लेता है ना कि बच्चा किस लिए आया है यहाँ पे, कि ये अगर सत्संग में आ रहा है तो किस लिए आया है, उसकी बातों से देखता है, लगता है पैसे के लिए आया है, चल बेटा जा, धन समृद्धि तेरे को मिले। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा जब गुरु ने कह दिया तो। अब जिसने ही सवाल ऐसा शुरू कर दिया, बाबा जी जीवन क्या है, समझ जाते हैं यही है वो जो पूर्ण मुक्ति के लिए आ रखा है। बस फिर शुरू हो जाते हैं उसके साथ, और उसको प्यार से नहीं समझाएंगे, उसको प्यार से, बेशक जो धन समृद्धि के लिए उनको प्यार से समझाएं, लेकिन जो ऐसे सवाल करेगा उसको प्यार से कभी नहीं समझाएंगे, उसको ताड़ना मिलेगी। देखेंगे तो सही कितना सब्र है इसके अंदर, क्योंकि अध्यात्म को बिना सब्र के नहीं जाना जा सकता, बहुत कठिन चीज है। लेकिन जितना घुसते जाओगे उतना और निर्मल होते जाओगे। दास भाव में सदा जो रहकर नम्रता अपनाएगा,
कहे हर देव सच्चा गुरु सिख वह जन ही कहलाएगा। जो दास भाव में रहेगा हमेशा झुककर। नाम तो सुना ही होगा कबीर दास। अगर संतों में अगर कोई बोले कि सबसे नंबर 1 संत कौन से थे, जिनकी उपाधि पहले नंबर पे आती है, तो वो कबीरदास जी ही थे और कोई नहीं। जिन्होंने साक्षात जो प्रकट हुए थे, प्रकाट्य रूप, प्रकट किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया था। जो गर्भ से जन्म लेता है उसमें तो बहुत सारे अवगुण होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई गर्भ से जन्म लिया था, वो सीधे प्रकट हुए थे साक्षात इस धरती पर। तो दास भाव, जब इतने बड़े संत ने खुद को उस परमात्मा का दास कहा, तो हम जैसे तो भाई थोड़ा सा किसी ने थोड़ा सा मान दे दिया, अरे वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, क्या वाणी कहते हैं आप, क्या कहते हैं, बस उतने में चौड़े हो गए कि वाह, हमें वाह कह दिया है। सारा दास भाव वहीं खत्म हो जाता है। जब आपके अंदर कितने भी उन्नति के पद पर आप ऊंचे उठ जाओ, लेकिन आपके अंदर अगर दास भाव रहेगा और नम्रता रहेगी, तो ही ज्ञान आप में समाहित होगा, वरना वो ज्ञान कभी समाहित नहीं होगा। कहे हर देव सच्चा गुरु सिख वह जन ही कहलाएगा। और क्या कहा बाबा जी ने कि सच्चा गुरु सिख वही कहलाएगा, वही सच्चा गुरु सिख कहलाएगा और कोई नहीं। इतना कुछ करना पड़ता है एक सच्चे गुरु सिख बनने के लिए, है ना। अभी तो ये गुरु सिख बनने के लिए है, अभी रास्ता वहां का दिखाई नहीं है। अब जब गुरु सिख ही नहीं बन पाएगा कोई, तो फिर कहां से तुम्हें परमार्थ का रास्ता मिलेगा, उस सत्य का रास्ता मिलेगा जो परम सत्य है, जो परम ज्ञान है, जो निराकार है। उसमें कैसे समाओगे आप अपने आप को उसमें, जब एक गुरु सिख ही, हम पवित्र गुरु सिख ही नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि एक सच्चा गुरु सिख बनिए। लगे रहिए सत्संग में, जाते रहिए, ढूंढते रहिए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। वही तो बात है। कहाँ कहाँ हम ढूंढते रहते परमात्मा को, और परमात्मा हमारे पास ही है, कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं, हमारे पास ही है। बस सच्चा गुरु सिख बन जाइए, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।